अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से। और जी, क्या हाल चाल है, एक दफ़ा ऐसे पूछने में अलग ही सुकून है। वैसे तो ना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम करना जो है ना हर दफ़ा ज़रूरी होता है। और जी, आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ना, फिर बताती हूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। आज की वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली भला क्या बात होती है, आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं ना, किसी भी चीज़ के बारे पूछते हैं, तो मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेकंड फर्स्टली आपको रिप्लाई करना, सेकंड कि मुझे उन चीज़ों में से ही अपने आपके कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स से ना मुझे कंटेंट मिल जाते हैं उन्हीं में से। मतलब कि एक लड़की अगर एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रही है, तो वो बहुत सी लड़कियों की नीड होगी, बहुत सी लड़कियों के क्वेश्चन होंगे। सो मुझे जो है ना रात को कमेंट आया कि आप ना एक दफ़ा प्रॉपर स्किन प्रेप बिफोर मेकअप जो है ना हमें एक वीडियो बनाकर दिखाएं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, और आजकल की नीड भी है लड़की लड़की की। तो आज जो है ना हम स्किन प्रेप करेंगे। आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जो है प्रॉपर अब बातचीत करते हैं इस बारे में। पसीना आ रहा है मुझे। वैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ मेरी स्किन ड्राई है, लेकिन मेरी स्किन उस तरह से ड्राई नहीं है जो बिल्कुल ड्राई होती है। मेरी कम्बिनेशन है स्किन का बहुत अच्छा, कभी ड्राई हो जाती है और कभी जो है सॉफ्ट हो जाती है। अभी मैं सुबह उठी हूँ, मैंने अपनी स्किन को ना अभी थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर है, आप लोग देख रहे हैं चमक भी कितनी रही है ना। वैसे तो मैंने जो कल स्किन केयर की है उसका भी राज है, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, लेकिन जो है ना थोड़ा सा ऑयलिंग इफेक्ट आ रहा है मेरी स्किन पे। मैंने सिर्फ सुबह जो है ना उठी हूँ, हल्का सा पानी फेरा है फेस पे, और मैं ना फिर सैलून आ गई हूँ क्योंकि आज काम भी है इवनिंग। तो मैं कहती हूँ मैं सैलून जाकर ही ये व्लॉग करूँगी शूट, ठीक है। तो आज जो है ना सबसे पहले जो है ना आपने अपनी स्किन को देखना है। स्किन माशाल्लाह सबसे पहले हाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर का, अगर तो आप मेकअप लवर है ना, तो फिर आपको सबसे पहले अपनी स्किन केयर का ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी स्किन है ऐसी, मैं आप कोई भी स्किन ले लो आप, चलो अभी आप कॉम्बिनेशन ले लो ड्राई और मिक्स अप कर लो, या ड्राई स्किन की भी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ये स्टेप जो है ना, सबसे पहले आपने अपने फेस की क्लिनजिंग करनी है। मैं यहाँ सिल्की कूल का क्लिनजर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा मेरा फेवरेट क्लिनजर है। इससे जो है ना सबसे पहले आपने अपनी डीप क्लिनजिंग करनी है। स्किन के अंदर जो है ना पार्टिकल्स, ये जो मस्कारा लगा था ना नीचे आ गया, स्किन की जो है ना एक दफ़ा ये जो ऑयली इफ़ेक्ट है ये ख़त्म हो जाए आपकी स्किन। मैं बिल्कुल ये तो अभी खुल ही अभी रहा है। अच्छा, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है सरसरी सा जो है ना अपनी स्किन को। हाँ, एक्चुअली ये चिन एरिया पे आता है ऑयल, बहुत नोज़ पे आता है बहुत ज़्यादा ऑयल, ठीक है। आपने एक दफ़ा अपनी स्किन को, चाहे आपकी स्किन ऑयली है चाहे ड्राई है, लेकिन जो एक्नी वाली स्किन है ना, वो जो एक्नी स्किन हमेशा ऑयली होती है, ठीक है। आपने उस पर जेल बेस्ड क्लिनजर यूज़ करना है। और जो ड्राई स्किन है उन्होंने जो है इस फॉर्म में जो है ना क्रीमी फॉर्म में यूज़ करना है। क्लिनजर यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, ठीक है। फेस वॉश कर रही हैं ज़रूरी, आप क्लिनजिंग जो है अपने फेस वॉश से भी कर सकती हैं अपने फेस पर। एक दफ़ा जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना नीट स्किन हो जाए मेकअप से पहले, क्योंकि मैं तो रोज़ तकरीबन मेकअप करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत एक नीड है कि मेरी स्किन जो है ना अच्छे तरीके से क्लीन अप होनी चाहिए। रात को मैं जो स्किन केयर लगा के सोई हूँ, सीरम लगाया है, टोनर लगाया है, ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं। तो उसके लिए इसको पहले वेट कर लेते हैं। उसको भी तो अब एक दफ़ा से रिमूव करना है ना, ये नहीं कि आप स्किन केयर करते जाओ ऊपर लेपाथोपी होती जाए। नो, आपको एक दफ़ा प्रॉपर नीड होती है क्लीन करने की। मेरी आँख, चलें जी। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लींजिंग। वैसे तो जिनकी जो अपनी स्किन केयर नहीं करती हैं, जिन्होंने सिर्फ मेकअप पे ही हाथ रखा हुआ है, वो इसके बाद जो है ना एक क्लींजिंग एक दफ़ा और भी कर सकती हैं, एक्सफोलेटिंग स्क्रबिंग वगैरह कर सकती है। लेकिन मैं इस हक़ में नहीं होती कि मेकअप से पहले इतना मसाज नहीं करना चाहिए अपनी स्किन पर। आपकी स्किन को नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है।
अक्सर हम फेस वॉश करके आते हैं और फ़ौरन ही वॉश कर देते हैं, ऊपर मेकअप करना शुरू कर देते हैं। नहीं, एक दफ़ा हमने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है, इस पर जो है ना अभी हम इसको टाइम देंगे। ज़रूरी कोई भी चीज़ अपने आप फेस पर लगाते हैं तो उसको जो है ना आपने ड्राई होने देना होता है और थोड़ा टाइम देना होता है कि स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। अब मैंने एक दफ़ा ये क्लीन कर लिया है अपना फेस। हाय, ज़्यादा सीरीज स्टॉक कर रही हूँ। जो चीज़ें जो होती हैं फिर। अच्छा जी, मैंने एक दफ़ा अपना फेस बिल्कुल क्लीन कर लिया है। हाँ जी। हो। अच्छा जी, मेरे जो ऑयली इफ़ेक्ट था मेरी स्किन पर वो अब ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। हमारी तो लाइट ही गई हुई है, इसलिए जो है ना। अच्छा जी, ठीक हो गया है। एक दफ़ा मैंने सारा क्लीन कर लिया। अच्छा जी, इसको अब आपने इसके ऊपर फ़ौरन ही नहीं कुछ लगाना है, इसको ज़रा 3 को मिनट जो है ना ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमारा एक नेचुरल ऑयल होता है स्किन में, ठीक है। उसका भी बहुत एक रोल होता है हमारे मेकअप में। हम बिल्कुल ड्राईली अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते ड्राई स्किन पर। हमने उसको भी टाइम देना है। और अभी जो है ना हमारा बस 2-3 मिनट जो है ना आपने ऐसे देना है, वो अपनी आपकी स्किन जो है नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं पहले ड्राई स्किन के बारे में, जिनकी ड्राई स्किन है, ठीक है। अगर तो आपकी स्किन, अब मेरी स्किन है ना, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्किन अच्छी है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेप नहीं करती अपनी स्किन को। मैं अपना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। मैं इवन प्राइमर भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मेकअप में मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। जिनकी आ जाती है एक्सट्रीमली ड्राई स्किन आ जाती है, उनके लिए जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, आपकी एक ड्रीम स्किन आपको मिल जाएगी। सीरियसली ये बात बिल्कुल सच है। तो इनका जो है ना इनका एक रैपिड स्किन रिपेयर का है, और ये अभी ब्राइटनिंग नया लॉन्च हुआ था इनका, अब तो पुराना हो गया है। तो ये जो है ना आप अपनी स्किन पे जो है ना, जिनके मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपने ज़्यादा लगाना है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र आपने अपनी स्किन पर लगाना है। अच्छा, ये चीज़ें लगा कर ना बिल्कुल अब लगाए नहीं जाना। मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, स्किन का इफ़ेक्ट देख के फ़ौरन ब्राइटनिंग आ गया है, और स्किन पे ऑब्वियसली एक चीज़ लगी है तो हमने उसको भी टाइम देना है, ठीक है। आपने ये लगा लिया है तो इसको भी अब थोड़ी देर जो है ना स्किन में ऑब्जर्व होने दें, ठीक है। 1-2 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको भी स्किन में आपने अच्छी तरह से ऑब्जर्व होने देना है। और मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे इतनी ही नीड है मेरी स्किन के लिए, ठीक है। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है वो ये जो है ज़्यादा क्वांटिटी में डबल क्वांटिटी कर लें, जितनी मैंने ली है उससे थोड़ी ज़्यादा कर लें, कि आपकी स्किन का इफ़ेक्ट ना थोड़ा सा हो जाना चाहिए। अब इसे क्या कहते हैं, स्लाइड सा हो जाना चाहिए। लो स्लाइड तो किसी को कहते हैं, आई मीन टू से मतलब कि चिकनी सी हो जानी चाहिए आपकी स्किन, ठीक है। ये ऐसे आपका हाथ फिसलना चाहिए, आपकी इसकी इस क्वांटिटी पर आपने यूज़ करना है, ओके। अच्छा जी, अब मेरा आहिस्ता आहिस्ता ये भी स्किन में ऑब्जॉर्व हो रहा है। इसके बाद जो है मैं अब इसके ऊपर भी मेकअप कर लूँगी। मेरा 10 ऑन 10 मेकअप रहेगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने यूज़ कर लिया है, इसको जो है ना हल्का हल्का ड्राई करते हैं। मेरे पास ये क्यूट सा एक फ़ैन है, इसके साथ जो है ना आप अपनी स्किन में ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। आपने कोई भी स्किन स्टेप करना है, आपने रश नहीं करना अपनी तैयारी में, आपने तहम्मुल के साथ मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ ना अपनी स्किन पे। अगर आप लगा लेंगे, पहले मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, फिर सीरम लगा लेंगे, फिर प्राइमर लगा लेंगे, फिर फलाना टमकाना हर चीज़ लगा कर अपने फेस पर एक कीचड़ सा बना लेंगे, फिर उस पर फाउंडेशन आपको हेल्प आउट करेगा ही नहीं, आपका फेस बेकार, फिर वो आपकी ये चीज़ें भी ज़ाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग यूज़ कर लोगे तो आपसे ये चीज़ें हैंडल नहीं होगी। और ये तरीका भी नहीं है कि आप पहले हर चीज़ इकट्ठी लगा लें। मैंने लगाया है और अब ये देखें मेरा ये स्किन में ऑब्जर्व हो भी गया है। पहले थोड़ा अफेक्ट आ रहा था ना ग्रीसी सा, वो चीज़ ख़त्म हो गई है मेरे। ये बिल
चलें जी, मेरा जो है ना बिल्कुल अपनी स्किन में ऑब्ज़र्व हो गया है और मेरी स्किन एक बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत ज़बरदस्त हो गई है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे विटामिन सी का, विटामिन सी का नहीं, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी सीरम। ये जो है ड्राई स्किन के लिए भी परफेक्ट है और ऑयली स्किन के लिए भी परफेक्ट है, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त है, हाइड्रेट रहता है। और यार सबसे ज़रूरी बात, पानी ज़रूर पी लेना एक गिलास, स्किन को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पी लिया था इसलिए शायद मैंने व्लॉग में ज़िक्र नहीं किया। पानी ज़रूर पी लेना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन को भी हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले, ठीक है। अच्छा जी, मैं जो है ना ये चोंचले, ये वाले चोंचले जो है ना, ये कहीं शादी ब्याह पे जाना हो ना फिर करती हूँ प्रॉपर। रेगुलर मैं इस तरह से स्किन प्रेप नहीं करती, ये चीज़ें बस मैं अपनी नाइट स्किन केयर में चीज़ें यूज़ कर लेती होती हूँ। तो ये लें जी, मैंने 2 पंप जो है ना इसके ले लिए हैं। आपको अपनी स्किन जो है ना, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है वो जो है ना इस पर वर्क कर सकते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। आप सीरम कोई भी यूज़ कर सकती हैं, आप कोई भी सीरम सूट करता है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने इन चीज़ों की नहीं रखनी है। आपने बहुत लेस क्वांटिटी में रखनी है कि आपके स्किन में ये चीज़ें फ़ौरन ऑब्ज़र्व हो जाए, ना कि स्किन से गिरने लग जाए नीचे, ठीक है। टपक टपक के ना पड़े आपके। तो देखिए मैंने इतना सा लिया, मैं अपनी नेक पर भी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको भी जो है ना 2-3 मिनट दें ऑब्ज़र्व होने में। अपनी स्किन को हमेशा तकरीबन, आप अगर मेकअप कर रहे हैं तो आधे घंटे पहले ये चीज़ें, अपनी जो स्किन केयर की चीज़ें हैं आप लोग ये यूज़ कर लें, ठीक है। स्किन प्रेप के लिए तकरीबन आधा घंटा पहले आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। बस ये भी ऑब्ज़र्व हो रहा है मेरी स्किन में। अच्छा, आप लोगों को एक और भी चीज़ डिस्कस करती हूँ। मुझे ना एक और कमेंट रात को आया था कि आप केराटिन दिखा रही हैं, आप अपने व्लॉग्स में आप कर भी रही हैं केराटिन, लेकिन आप इन्हें अपने व्यूअर्स को ये भी तो बताया ना कि ये कितनी हार्मफुल होती है। कुछ अर्से बाद आपके बाल उतर जाते हैं, आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, आप लोग गंजा हो जाते हो। मतलब कि ये बहुत हार्मफुल चीज़ है कि ये आग है जिसके साथ, मतलब कि एक सारा चीज़, ये मतलब कि उस बंदी के कमेंट में ही मुझे इतना दुख लग रहा था कि उन्हें कितों केराटिन कराई है तो उनके वाल ख़राब हो गए ने। तो वो बात कहीं ना कहीं तो ठीक ही कर रही थी कि ये केमिकल है, ठीक है, केमिकल ये है, लेकिन एक ये भी तो बात होती है ना कि स्किल्स भी होते हैं किसी के पास। आप किसी चीज़ का यूज़ करो, अब आपके पास एक माचिस है तो आप उसको अपने तरीके से ही चलाओगे ना, जहाँ पर ज़रूरत है, हर जगह नहीं चलाओगे। नहीं, ये सूट नहीं कर रही मिसाल। नहीं, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, मतलब कि अब वो एक केमिकल है तो उसको उसके यूजेस भी तो हैं ना, उसको यूज़ करने का तरीके भी तो हैं ना, स्किल्स भी तो हैं ना। तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक फार्मूला हर किसी पे भी यूज़ नहीं होता है। मतलब कि हम लोगों, अब हम रिमोट की भी केराटिन कर रहे हैं, हम ब्राज़ीलियन की भी केराटिन कर रहे हैं, हम फेल्प्स की भी केराटिन कर रहे हैं, 1-2 और हैं, मुझे उसके नाम नहीं आते हैं, बता दूंगी। तो मतलब कि आप अगर डिफरेंट काइंड्स की केराटिन अगर आपके सैलून में हो रही है तो आप ये भी तो देखो ना कि किस हेयर पर कौन सी टाइप यूज़ होती है। तो ये हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है उसके। तो मुझे कमेंट में इतना दुख फील हो रहा था ना, आई फील बैड फॉर हर के शायद उस बंदी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो दूसरी दफ़ा हमसे केराटिन करवा रहे हैं, तीसरी दफ़ा केराटिन करवा रहे हैं कि उनका 1.5-2 साल अच्छे गुजर गए हैं, जब दोबारा केराटिन करवा रहे हैं। उन्होंने जब पहली दफ़ा आप वर्जिन हेयर पे केराटिन करते हो तो वो आपके 110% रिजल्ट होता है। आप टेंशन फ्री होकर उस पर काम कर रहे होते हो, उस पर आप मटेरियल अप्लाई कर रहे होते हो। बट जब वो सेकंड टाइम हमने करना होता है, हेयर थोड़ा सा थिन हो जाता है, थिन हो जाते हैं बाल, इसमें कोई शक नहीं है। बाल इतने स्ट्रेट होते हैं कि बालों ने पतला तो होना ही है, ऑब्वियसली बालों की प्रेसिंग इतनी अच्छी होती है कि बाल, जो क्लाइंट कह रहे होते हैं बाल कम हो जाते हैं, बाल कम नहीं होते, उसकी प्रेसिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके अगर इतने बाल हैं तो वो इतने ही आपको दिखेंगे, ठीक है, जो फूले होते हैं बाल। तो इस तरह से ना ये चीज़ होती है कि उसके यूजेस होते हैं, आप उसको किस तरह से यूज़ करें, टेक्निक्स होती हैं। मतलब कि आप ये मैं वही बात करती हूँ कि ये हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि ये इतना बड़ा हमारे सामने एक मैदान है जिसको हम जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एक आसमान की तरह है कि इसमें इतनी नॉलेज है
तो ये अब आप पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस कहाँ तक है, आप कहाँ तक सीखते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दफ़ा मैं जी एक केराटिन सीख आई हूँ और मैं 10 लोगों पे वही करूँगी। नहीं, हमारे सैलून में अगर 4 केराटिन हो रही होती हैं, वो चारों डिफरेंट टाइप्स की केराटिन हो रही होती हैं, हमने डिफरेंट टाइप्स पर उस पर वर्क करना होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे डिसहार्ट मतलब कि होना नहीं चाहिए। आप क्लाइंट की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आप एज़ क्लाइंट किसी सैलून में जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पूछो जो आपका काम कर रहा है हेयर आर्टिस्ट भाई, कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आप उस चीज़ को गूगल करो, उसके आप देखो भाई ये ब्रांड की क्या चीज़ें हैं, क्या इसके कैलिबर क्या है, जो भी सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके जो हैं गलत होते हैं। हमारे सामने क्लाइंट बैठते हैं, हम उन्हें ए टू जी हर चीज़ बताते हैं। इवन हम उन्हें नॉलेज दे रहे होते हैं कि भाई इसको इस तरह से यूज़ करना है, ये आपको यहाँ फ़ायदा देगी। तो ये चीज़ें जो है ना ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि एक्सपीरियंसेस की बात होती है और किसी को यूज़ करने आते हैं केमिकल्स, किसी को यूज़ करने नहीं आते। और जिनको यूज़ करने नहीं आते वो जो है फिर बाल एक बहुत पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसको उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो आप लोगों को अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो इतनी अवेयरनेस दे सकती हूँ कि अपने बालों के साथ तजर्बे मत किया करें। कोई काम करवाना है उस पर प्रॉपर स्टडी करके फिर काम किया करें, ठीक है। टॉपिक मेरा ये नहीं था, बात मैंने इस पर कर दी क्योंकि ये करना ज़रूरी थी। चलो, मेरा जो है ना सीरम भी अब एक दफ़ा ड्राई हो गया, बिल्कुल ज़्यादा बोल रही हूँ। अच्छा जी, सीरम भी ड्राई हो गया, मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, सीरम यूज़ किया है, स्किन जो है परफेक्ट हो गई है। हाँ जी। अब इसके बाद जो है ना जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, वो जो है ना फेस टोनर भी यूज़ कर लें। वो इसमीन का गंदा है। फेस टोनर यूज़ करती है, ठीक है। हम भी तो हैं ना, सेम डे पे केराटिन तो हो रही है, सेम डे पे डाई भी कर रहे हैं। क्यों? यूजेस पता है उसके कि अगर हमने डाई की है तो उसके बाद उसके बालों पे केराटिन किस टाइप से होनी है, ठीक है। ये आखिरी बात ये बताना बहुत ज़रूरी थी कि बाल डाई से, आप डाई भी तो एक केमिकल है ना, हम वो यूज़ करके फिर केराटिन कर रहे हैं और बाल सेफ़ हैं आपके। सो ये चीज़ों की अवेयरनेस आप लोगों को होनी चाहिए। अच्छा जी, चलें। अभी जो है ना बुकिंग के लिए भी क्लाइंट्स आने अपॉइंटमेंट ली हुई है उन्होंने, और अभी ब्राइड्स भी आ जानी है। वलीमा की 2 ब्राइड्स हैं, तो उससे पहले पहले ना मेरा था कि मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। जी, मेरी स्किन बिल्कुल प्रेप हो गई है, इसलिए मैं प्राइमर लगाऊँ ना लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइमर जो है ना, बल्कि प्राइमर मैं नहीं लगाऊंगी, आप लोग कोई भी यूज़ कर लो। ये सिल्क फुल का प्राइमर है, ये आपको मार्केट से नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। इनका जो है ना प्रोडक्ट्स नहीं आ रही हैं, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर ले, BBA का प्राइमर बहुत अच्छा है। तो यूज़ चलो कर लेती हूँ, फिर आपको प्रॉपर स्किन प्रेप का बता रही हूँ। लेकिन देखिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता, अब ये भी बहुत ही ग्रीसी है आपकी स्किन पर, मतलब कि ऑब्वियसली सीरम भी ऑयल बेस्ड सीरम होते हैं ये भी, लेकिन मेरी स्किन ऑयली इस टाइम वो उस तरह से नहीं चमक रही कि तेल लगा हुआ है स्किन पे, ठीक है। मैंने अपनी स्किन को टाइम दिया है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन में चीज़ें ऑब्जॉर्व हो रही हैं और वो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। ये तो प्राइमर भी ख़त्म होने वाला। प्राइमर को जो है ना बेसिक बस इधर इधर ही लगा लो, ज़्यादा ना लगाओ। अगर आप ये इतनी चीज़ें यूज़ करें ना, कि मैं वही बात कि ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पर नहीं लगाने, प्राइमर तो आप इतना सा लेते हैं और पूरे फेस पर अप्लाई कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा जी, ये मेरी अब स्किन बिल्कुल प्रेप हो गई है। मेरी स्किन इतनी ज़बरदस्त प्रेप हो गई है ना, मेरा मेकअप करने तक कोई दिल नहीं कर रहा, लेकिन करते हैं ना। चलना ठीक है, स्किन प्रेप कर ली है। उसके बाद जो है ना अब हम इसको भी मतलब कि ठीक है 10 मिनट नहीं 2-3 मिनट देंगे, ताकि देखो आहिस्ता आहिस्ता हमने हर प्रोडक्ट को टाइम दिया है कि वो हमारी स्किन पे वर्क करे। ओके, हमने हर प्रोडक्ट पर मतलब कि यूज़ किया है, उसको टाइम दिया है, हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाए और वो अपना काम दिखाएं, हमें भी प्रॉब्लम ना हो और हमारी स्किन भी ग्लो करे, ठीक है। देखते हैं मेरे बैग में कौन कौन सा मेकअप पड़ा हुआ है, फिर करते हैं। अच्छा जी, मेरे बैग से जो है ना मिस रोज़ ही निकली है। मैं यहाँ उस दिन समीन की ले गई थी ना, मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा जी, स्किन हमारी प्रेप हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी हो चुकी है। अब इस पे जो है ना आपने फाउंडेशन भी अप्लाई करना है।
क्लाइंट्स मेरे आ चुके हैं और बस मैं आपका भी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और बाकी मेकअप जो है ना हल्का फुल्का हाथ में मार लेती हूँ। अच्छा जी, मेरी स्किन पे देखें जी अब कितनी स्मूथ और हाई डेफिनेशन जो है ना एचडी मेकअप जो है ना वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो आपके मेकअप को स्मूथली कैमरे के आगे भी शो करें और आपकी स्किन भी ज़बरदस्त हो उसमें। और देखें मैं कोई स्पंज यूज़ नहीं कर रही, मैं अपनी दीज 2 फिंगर्स के साथ जो है ना ब्लेंड कर रही हूँ और हो रहा है ब्लेंड एक मॉइस्चराइज़र की तरह। वाह वाह, ये चौंचले जो है ना मैंने अपनी शादी पे किए थे स्किन के ना मेकअप से पहले। और मेरा मेकअप मैं मतलब कि सुबह 12 बजे तैयार हो जाती होती थी, भी मेरा शूट होता था वो सारा दिन शूट, फिर रात को 8 बजे एंट्री होती थी। मतलब कि इतनी देर मेरा मेकअप टिका होता था, फिर भी रात को दुख हो रहा होता था, मैं मेकअप रिमूव नहीं करना चाहती क्योंकि मेकअप इतना ज़बरदस्त था आपके फेस पर। वेरी नाइस, बिल्कुल देखें किस तरह से फाउंडेशन ऑब्ज़र्व होगी है। मैं बहुत हैवी नहीं बनाना था मैंने वैसे भी, और हल्का सा ही मैंने किया है जी। ये था तरीका, राइट तरीका। आपने अपने फाउंडेशन को अपनी स्किन को किस तरह से प्रेप करना है। जल्दी जल्दी हर चीज़ नहीं लगा लेनी, हर चीज़ लगाने के बाद 2-3 मिनट का उसे स्टे देना है आपने। हाँ जी, तो फिर बताएं कोई हिसाब किताब लगा लिया आपने, समझ आई है मेरी वीडियो की किस तरह से मैंने अपनी स्किन को प्रेप किया है। स्किन देखें मेरी वो ऐसे ऊपर कीचड़ भी नहीं लग रहा, और हमने तकरीबन 3 से 4 चीज़ें यूज़ की हैं। तो किस तरह से हो रहा है, यही तरीका है ऑयली स्किन पे भी काम करने का। लेकिन ये है कि ऑयली स्किन के लिए जो वो ऑयली स्किन के लिए जो वो चीज़ें यूज़ करती हैं ना उसको इस तरह से यूज़ कर लें बस, ठीक है। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त है वैसे ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ना। तो अब जो है ना आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर आप लोग बोर ना हो। और ये जो मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं आप लोगों को याद भी रहें। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग, आज का मेरा लेक्चर जो मैंने इतना आप पर झाड़ा है तो जी बस अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बस रेडी होके 1-2 ब्राइड्स हैं, देखती हूँ क्या सीन है। आप नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ दिखा दूँ। तो बाकी जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना फॉर मोर वीडियोज़। और नेक्स्ट मुझे कंटेंट आप लोगों ने बताना है, ठीक है। मैं हाजिर हूँ, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, उस चीज़ पर बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाए और मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाए ना कि मैंने आप लोगों को किस तरह से डील करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।